जय बोलो 2400 भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो अलिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो अलिका भरतमती माता जी की। अरुह श्री चरणव नेनेवेनु अनुदीन चीनर श्री चरणव नेनेवेना अरगिरिगळु फल पुष्पवन नेವಂತೆ अरगिरिगळु फल पुष्पवन नेವಂತೆ श्री हरिहंतरडिगळ ನೆನೆವೇನಾ श्री हरिहंतरडिगळ ನೆನೆವೇನಾ ನೆನೆವೇನಾ। महानुभाव, अब 24 तारीख से षोडश कांड चालू होता है, 28 तारीख से दशलक्षण पर्व चालू हो जाएगा। तो हम आज से षोडश कांड भावना रोज एक एक भावना के ऊपर प्रवचन करेंगे, इसलिए सभी लोगों को भी बोल देना जिनको भी मालूम नहीं है, तो रोज एक भावना सुनेंगे। तो षोडश कांड भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो है क्या चीज़ षोडश कांड भावना, ये आपको जानना है। तो इसलिए सबसे पहला जो भावना है वो भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। पहला भावना कौन से है? दर्शन विशुद्धि। तो शास्त्र में बताया है, धौला जी जैसा ग्रंथ में बताया है कि जो षोडश कांड भावना है ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। और जो भावना 16 भावना में से एक भी भावना जिसके भी पास होगा तो समझ लेना 16 के 16 भावना उनके पास है। दर्शन विशुद्धि है तो आगे के सारे 15 भावना होंगे ही होंगे, और लास्ट का भी है तो भी पीछे का रहेगा। बीच का कोई भावना है व्यावृत्ति भावना आदि तो भी उनके पास सारे भावना रहेंगे। तो इसलिए एक भावना हो, 10 भावना हो, 3 भावना हो, तो सारे भावना उनके पास रहता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति बंध कैसे होता है इससे आपको समझना है। और जब लास्ट दशलक्षण पर्व होने के पहला दिन आपको षोडश कांड भावना और दशलक्षण पर्व में क्या फर्क है, क्या अंतर है, किससे क्या होता है, ये सब बताएंगे। तो महानुभावों, आज जो दर्शन विशुद्धि भावना है, दर्शन विशुद्धि का अर्थ है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, यहाँ पर 25 मलदोष से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो 25 मलदोष में शंकादि 8 दोष और ज्ञान पूजादि 8 मल और 3 मूर्धा 6 अनायतन, इससे रहित जो होगा वो सम्यक दर्शन कहलाता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो किसी प्रकार से मूर्ता नहीं रखता है। देव मूर्ता में किसी को भी देव को कहना, किसी का भी पूजा करते पीछे लगना, किसी को भी गुरु कहना आदि नहीं करता है। उनका ज्ञान जो है सच्चा ज्ञान रहता है, तत्व का ज्ञान भी सच्चा रहता है, और बाह्य जो क्रिया है वो भी उनका सच्चा रहता है। और जितने भी क्रिया करेंगे तो उसके शास्त्र के अनुसार करेगा, मन मर्जी नहीं क्रिया करेगा या मन मर्जी कथन भी नहीं करेगा। जो जिनेंद्र भगवान ने शास्त्र में कहा है उसके अनुसार ही क्रिया करेगा और उसके अनुसार ही कथन करेगा। जो कोई भी शास्त्र के विरुद्ध कथन करता है वो भी मिथ्या दृष्टि होता है, शास्त्र के विरुद्ध क्रिया करता है वो भी मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए कहा है
कि जो शंका है तो जिनेंद्र भगवान के प्रति किसी भी प्रकार से शंका नहीं करता है। शंका कांक्षा, इसके अपोजिट तो आपको बताया निशंकित निकांक्षित आदि गुण, उसको कहते हैं शंका रहित है तो निशंकित है। तो शंका करता ही नहीं है वो सम्यक दृष्टि होता है, उसका गुण निशंकित अंग में प्राप्त होता है। कांक्षा किसी भी प्रकार से धर्म करके वो कांक्षा नहीं करता है, धर्म का फल तो उसको अपने आप में मिल ही जाता है। और निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा, चिकित्सा मीन्स किसी भी प्रकार से कोई भी अपने जो संयमी है, साधर्मी है, धर्मात्मा है, उसके प्रति कोई भी चीज़ गलत हो तो उसको भी वो क्या करता है, छुपाता है, अर्थात प्रकट नहीं करता। और दूसरी बात, निर्विचिकित्सा में बीमार रोगी साधु है तो भी बिना ग्लानि करते हुए सेवा भी करता है, दोनों प्रकार के हैं। और शंका नहीं करना निशंकित, और कांक्षा नहीं करना निकांक्षित, और चिकित्सा नहीं करना निर्विचिकित्सा, और उपगोहन और अनुपगोहन, अर्थात जो साधु के दोष को प्रकट करता है तो वो अनुपगोहन होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि साधु के दोष यदा कदा चारित्र होने कर्म के उदय से लग भी जाए तो उसको एकांत में जाके बता के वो दोष दूर करता है और पुनः उस संयम में चारित्र में स्थापित करता है। इस प्रकार से उसका आता है। तो उपगोहन अंग में उनके अंदर किसी भी प्रकार से चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है, और इस प्रकार सब कुछ होता है। वो मूर्ता, तीन मूर्ता जो होते हैं, तीन मूर्ता में बहुत से लोग क्या है, ये देव है वो देव है, यहाँ प्रकट हो गए वहाँ प्रकट हो गए, तो सब भागने लगते। लेकिन जो अमूढ़ दृष्टि वाला है वो किसी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है और उसको देव शास्त्र के प्रति गाढ़ श्रद्धा होता है। और उसके साथ साथ अमूढ़ दृष्टि के बाद और उपगमन अमूढ़ दृष्टि स्थितिकरण में चारित्र से जो उनको व्यवस्थित फिर से स्थापना करना, स्थिति करना है। और वात्सल्य, फिर प्रभावना। वात्सल्य में अभी रक्षाबंधन हुआ तो आपने देखा, और उसमें क्या रहा कि इतना सुंदर रक्षाबंधन 9 तारीख का, तो 700 मुनिराज का विष्णु कुमार ने रक्षण किया। तो ये सब सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, इसलिए किसी प्रकार से शंका न करते हुए, दोष को देखते हुए वो उस प्रकार से मन को या अंदर से गुरु के प्रति, देव शास्त्र के प्रति किसी भी प्रकार से शंका आदि नहीं करते हैं। अपने तरफ से पूर्ण शक्ति को लगा के और वो क्या करते हैं, धर्म का रक्षण, गुरु का रक्षण करते हैं। और प्रभावना में भी वज्र कुमार मुनिराज जैसा अपने रथ को किस प्रकार दिगंबर जैन धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक है, तो बीच में जो आया हुआ धर्म है वो तो सच्चा धर्म नहीं है, तो अपना प्रभावना है तो दिखाया वज्र कुमार मुनिराज ने, जैसा उर्मिला के रथ को आगे बढ़ा के। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से प्रत्येक अंग में क्या हुए, फेमस हुए। जैसा अंजन चोर फेमस हुआ, अनंतमती फेमस हो गए हैं, उदयन राजा, जिनेंद्र भक्त, और फिर रेवती रानी, और वज्र कुमार मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज, ये सब और वात्सल्यांग आदि में सब में फेमस हो गए। तो ये सब श्रेष्ठ धर्म है, इसमें कोई भी शंका नहीं करता है, तो उसको दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। जिनेंद्र भगवान के प्रति गाढ़ श्रद्धा रखना। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसमें यत्किंचित मात्र भी इसमें दोष नहीं है, या उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। इस प्रकार से उनके अंदर गाढ़ श्रद्धा रहना चाहिए। और जो देवगुरु शास्त्र के प्रति गाढ़ श्रद्धा रखता है तो वह कभी शंका मन में यत्किंचित मात्र स्वप्न में भी नहीं लाता है। और उनके परीक्षा होती है, सम्यक दृष्टि की परीक्षा होती है, मिथ्या दृष्टि की परीक्षा नहीं होती है। तो जब भी उनका परीक्षा किया जाता है, इनके अंदर देवगुरु शास्त्र के प्रति दृढ़ श्रद्धा है या नहीं, भगवान के वाणी के प्रति दृढ़ श्रद्धा है या नहीं,
क्योंकि आजकल लोगों को जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, शास्त्र में जो कहा है, जैन धर्म जो कहता है, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। और जो मिथ्या दृष्टि कपोल कल्पित बातें करता है, जो चमत्कार दिखाता है, उसके पीछे भागते हैं लोग। और साइंस जो है जैन धर्म से ही है। जैन धर्म को लेके ही अणु परमाणु के ऊपर रिसर्च करके जो पुद्गल के ऊपर जो रिसर्च हुआ है, तो पूरा साइंस जो है जैन धर्म से लेकर वो उन्होंने अणु परमाणु में रिसर्च किया। लेकिन द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के द्रव्य में 5 द्रव्य तो अमूर्तिक है, उसके ऊपर वो तो रिसर्च कर ही नहीं सकते, वो केवल ज्ञान का विषय है। और जो मूर्तिक वस्तु है वो साइंस वाला पुद्गल के ऊपर रिसर्च कर सकता है। पुद्गल परमाणु में बहुत शक्ति है, एक समय में 14 रज्जु गमन करने की शक्ति है। इसलिए एक ऐसे पुद्गल फास्ट आते हैं, आपने टीवी ऑन किया, अमेरिका का न्यूज़ आपके पास आ गया, तो ये कहाँ से रिसर्च हो गया? हमारे जैन धर्म से। पुद्गल के ऊपर हमारे यहाँ 5वां अध्याय तलवार सूत्र में कितना बताया। इसलिए जर्मन के लोगों ने मुड़िविद्री से अपने यहाँ से शास्त्र लेके उसका झुराक्स करके अणु परमाणु एटम ये सब के ऊपर रिसर्च कर दिया, तो अनेक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को तैयार कर दिया। एरोप्लेन हो, ट्रेन हो या कोई भी पंप हो, ये सारे रिसर्च कर दिया। तो किसी ने मिस यूज कर दिया, किसी ने अच्छा यूज किया, लेकिन पुद्गल में ये शक्ति है। इसलिए ऐसे जो गमन करने की शक्ति पुद्गल में है, तो उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। जैसा आप कोई भी चीज़ को लेके, आटा है तो आटा के अंदर कितना सुंदर सुंदर आप चीज़ें बनाते हैं, उसके अंदर बनने की शक्ति है तो बनाते हैं। वैसे पुद्गल में जो बनाएंगे, अनेक रसायन को मिला के जो बना सकते हैं वो बन जाता है। तो ये रिसर्च से जो इतना तो ठीक है, लेकिन जो चंद्रलोक के बारे में बताते, मंगल के बारे में बताते, वहाँ गया, चंद्रयान गया, मंगलयान गया और वहाँ पहुँच गए तो आप लोगों ने विश्वास कर दिया, तो ये सब गलत होता है। कोई ऐसे जा ही नहीं सकता। यहाँ से सूर्य है 800 योजन पर, और मील में गिनेंगे तो 32 लाख मील में इतना दूर सूर्य है, और मंगल तो कितना दूरी पर है। और ऐसे ऐसे जो इतना 900 योजन मीन्स कितना हो गए, यहाँ से 36 लाख मील। इतना कोई आपके एरोप्लेन में, आपके कोई रॉकेट में कोई शक्ति है क्या? 1 लाख किलोमीटर भी जा नहीं सकता है, और कोई क्लाइमेट खराब हो गया तो वो फेल हो जाता है। ऐसे चंद्रमा कैसे जा सकता है? इसलिए मंगल भी कितना, शरीर के नीचे मंगल है। तो इस प्रकार से जानने का बात करते हैं, तो ये सब उसके ऊपर विश्वास, उसको पढ़ो, ज्ञान करो। ज्ञान करने के लिए हमारे जैन धर्म में कोई मना नहीं, सब पढ़ो, सब समझो, लेकिन सच्चा क्या है उसके ऊपर श्रद्धा हो, सच्चा को जानो, सच्चा को पहचानो। और वो कोई भी चीज़ जैसा महाभारत दिखाया तो आप लोगों ने वैसे विश्वास कर दिया तो मिथ्या तो हो गया। रामायण दिखाया, जैसे दिखाया वैसे विश्वास करोगे तो मिथ्या हो गया। लेकिन जैन धर्म में जो हरिवंश पुराण में और पांडवों कौरवों का वर्णन आता है, उसको पढ़ो, फिर वो सब देखो, फिर आपको अपने आप में पता चलेगा कितना गलत कपोल कल्पित बातें प्रचार करते हैं, दिखाते हैं। हमारे धर्म का क्यों दिखाएंगे? लेते तो हमारे बेसिक नॉलेज, लेकिन दिखाते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मुनि बनना है, तपस्या करना है, कर्मों का निर्जरा करना है, और कितना कितना बड़े बड़े उपसर्ग दूर करते हैं, आहारचर्या है, विधि है, कोई मिथ्या तो नहीं है, तो क्यों दिखाएंगे वो? और रामायण में भी राम ने कभी ऐसे कपड़े पहन के और फिल जैसा क्या है तीर लेके थोड़ी घूमे हैं। वो तो राजा रहे, राजकुमार रहे, और जहाँ भी जाए तो उनको वैभव हुआ है, फिर भी उनको ऐसे गलत दिखाते हैं, तो गलत ही श्रद्धा करते हैं, तो मिथ्या तो होता है। इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना ये कहता है कि किसी भी गलत चीज पे विश्वास नहीं करने का, और किसी के गलती को अपने प्रकट नहीं करने का, किसी के निंदा नहीं करने का, और पर के प्रति जो भावना है, गलत भावना है, क्रोधादि भावना, ये नहीं करने का, ये दर्शन विशुद्धि भावना बताता है। दर्शन विशुद्धि भावना ये बताता है कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक
जितने भी जीव है संसार में अनंत जीव, हे प्रभु वो सारे सुखी रहे, ऐसे भावना पाएंगे। एक दर्शन शुद्धि भावना पाए तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। तीन लोक के नाथ जब जन्म लेता है तो नरक में भी एक पल भर सुख होता है। क्यों होता है? वो प्रत्येक जीव संसार में जितने जीव है वो सब सुखी रहे, ये भावना पाए। उसके कारण वो तीर्थंकर का जन्म होते तीन लोक में। हमारे अंदर में से भी ऐसे परमाणु निकलता है, लेकिन हमारा उपयोग ही नहीं रहता है। जब समुद्घात करते हैं, लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं, तो भगवान के आत्म प्रदेश सब लोक में फैल जाता है, हमारे शरीर में से भी चला जाता है, लेकिन अपने को उपयोग ही नहीं, मालूम ही नहीं, क्या ज्ञान होगा उससे, क्या सुख मिलेगा। और वो एक पल भर जहाँ पर सुख नहीं है, उनको तो एक सुख का ही एक क्या होते हैं, एक पल भर सुख भी उनके लिए महान आनंद का चीज होता है, तो उनको महसूस होता है। क्योंकि निरंतर जो दुख भोग रहे हैं उसको तो सुख का महसूस हो जाता है, और जो सुख भोगता है उसको तो क्या है, दूसरी चीज का कोई कीमत ही नहीं रहता है। तो ऐसे तो अपने उपयोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए महानुभाव तीन लोक के नाथ बने हैं, इसलिए तीन छत्र चढ़ाते हैं। अधोलोक बड़ा है, 7 राज्यों का है, मध्य लोक उससे छोटा है, उससे थोड़ा छोटा, फिर ऊर्ध्वलोक उससे भी छोटा है, इसलिए छोटा, इसलिए बड़ा छोटा छोटा, ऐसे तीन लोक के नाथ के प्रतीक में 3 छत्र चढ़ाते हैं। राजा एक ही देश का मालिक होता है, इसलिए एक ही छत्र राजा के ऊपर होता है, ऐसे रहता है। और इस प्रकार से जो भगवान के भक्ति करता है, श्रद्धा करता है और निरंतर उनके प्रति गाढ़ श्रद्धा रख के देव शास्त्र का उपासना करता है और अपने अज्ञानता को प्रकट नहीं करता है, ज्ञान लेता है, दूसरे को कुछ कहता नहीं है, स्वयं ज्ञान लेता है। और किसी भी प्रकार से कष्ट हो जाए तो भगवान गुरु के प्रति उनके मन में यत्किंचित मात्र भी किंतु परंतु आता नहीं है। तो ऐसे जैसा ही मिथ्या दृष्टि लोग कितने श्रीमंत होते, वो इस धर्म भी नहीं करता, कितना अन्याय कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो श्रीमंत ही श्रीमंत हो रहा है, उसको देख के इसके मन में विचलितपना नहीं होता है। ये सोचता है कि पूर्वजन्म में किया हुआ फल इसको अभी मिल रहा है, लेकिन अभी जो गलत कर रहा है इसका फल आगे भोगेगा, ये सोचता है। इसलिए वो अपने मन से दृढ़ रहता है। आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। प्रतिमानियों का बहुत सुंदर उदाहरण है। मगध देश, और मगध देश में एक राजा राज करता था, उनका नाम है पद्मरथ। पद्म राजा नहीं, पद्मरथ। पद्मरथ राजा राज करता था। और वो राजा जो था, पहला तो कोई स्टार्टिंग में तो कोई समय दृष्टि होता ही नहीं है, तो वो थोड़ा मिथ्या दृष्टि ही था। फिर वो क्या हुआ, वो शिकार करता था। वो शिकार करता था तो शिकार करने के लिए एक बार जंगल में गया, और जंगल में गया तो शिकार करते रहा, तो उसको एक बहुत बढ़िया एक खरगोश दिखाई दिया। तो खरगोश के शिकार करने ये उसके पीछे लग गया। ये जैसा ही खरगोश का पीछा किया तो वैसा ही खरगोश आगे आगे बढ़ता गया। जैसा जैसा आगे बढ़ता गया तो ये भी ऐसे आगे आगे ढूंढते हुए चला गया। फिर जैसा ही चला गया तो वो गायब हो गया। वो खरगोश उनको दिखाई नहीं दिया, कहीं भी देखे तो खरगोश दिखाई नहीं दिया। फिर आगे जाके देखता है कि तो बड़ा महाकाल नाम का एक गुफा उनको दिखाई दिया, और गुफा में जाके देखता है तो वहां पर एक मुनि महाराज थे, और मुनि महाराज का नाम सुधर्म। वो सुधर्म मुनि महाराज वहां पर थे। और जब उन्होंने देखा मुनि महाराज की कांति, शांति सब देख के आश्चर्यचकित हो गया, बहुत प्रभावित हो गया और साष्टांग नमस्कार कर दिया। साष्टांग नमस्कार करके वहीं बैठा रहा, और वहां बैठने के बाद मुनि ने देखा इसको, फिर उसको उपदेश दे दिया मुनिराज ने। उपदेश देने से, उपदेश से प्रभावित होके वो सम्यक दृष्टि भी बना और अनुव्रत भी धारण कर लिया।
और इतना त्याग तत्काल हो गया। देखो थोड़े ही देर के पहला मिथ्या दृष्टि था, शिकार करता था और उसको जिन धर्म के प्रति रत्ती भर श्रद्धा भी नहीं थी। फिर भी जैसा ही मुनिराज को देखा उसके सब अज्ञान दूर हो गया उपदेश सुन के। इसलिए कहा ना उपदेश सम्यक हो, उपदेश सुनकर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो उपदेश से उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही अनुव्रत भी धारण कर लिया श्रावक अवस्था में राजा होते हुए। फिर करने के बाद फिर मुनिराज से पूछता है आप तो इतना प्रभावशाली है, धर्म रूपी समुद्र को इतना बढ़ा रहे हैं आप जैसा और कोई भी है क्या, ऐसे वो पूछता है। फिर वो श्री धर्म मुनि ने क्या कहा है, उन्होंने कहा सुधर्म मुनि ने क्या कहा कि देखो मेरे भी महान गुरु है, 3 लोक के नाथ है, वो है आज चंपा नगरी में, आप वहाँ पर जाओ, वो नाम है वासुपूज्य तीर्थंकर, उनके चरणों में आप जाओ और उनसे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। फिर वो सम्यक दृष्टि बन गया था, तीर्थंकर का दर्शन साक्षात मिलता है तो कौन मना करेगा। वो सब राज्य अपने घर वापस आया, राज्य में आया, आने के बाद सारे राजा लोगों को, प्रजाजनों को, सेना को, मंत्रियों को सब लेके चले, क्योंकि समोशन में जाके भगवान का दर्शन करना, दिव्य ध्वनि सुनना है। तो जैसे ही जाने लगे तो तैयार होके सब लोग चले, बहुत अच्छी तरह से चलते चलते गए। इतने में 2 लोगों के अंदर 2 देव, एक धनवंतरी नाम का देव था, एक श्री भूमाला नाम का एक देव था। ये दोनों ने क्या कर दिया आपस में, एक सम्यक दृष्टि था देव, एक मिथ्या दृष्टि देव था। फिर वो जब देखे, उनको अवधिक ज्ञान था, अवधिक ज्ञान से देखे चलो ये जब जस्ट सम्यक दृष्टि बना है, ये बहुत टाइम का नहीं है, अभी सम्यक दृष्टि बना है, पहले इसकी परीक्षा करते हैं करके वो पद्मरथ राजा रथ में बैठ के, हाथी के रथ आदि में बैठ के जा रहा था सेना के साथ। तो उनको रास्ते में ही ये लोगों ने सोचा इनकी परीक्षा करनी है, वास्तविक समय दृष्टि है कि नहीं, इनके अंदर दर्शन भावना है कि नहीं। फिर सबसे पहले उन्होंने बड़ा नाग बना खड़ा करके, काला नाग को उनके रथ के सामने खड़ा कर दिया। फिर वो कैसे भी करके वहाँ से चला गया। उसके बाद आंधी तूफान भयानक सब कर दिया। फिर वो ऐसे ही आगे बढ़ा, फिर अग्नि प्रज्वलित कर दिया, आगे रथ कैसे जाता है देखो। फिर ये सब करने लगे तो मंत्री वगैरह सब बोलते हैं राजन हम और कुछ दिन के बाद चलेंगे, अभी वापस चलेंगे चलो। फिर वो बोलते हैं नहीं, क्यों वापस चलेंगे, हम तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हम जाएंगे। और कहता है जिस भगवान की भक्ति करने से, प्रभु की भक्ति करने से कर्मों का निर्जरा होता है, और ये क्या बात है, ये क्यों नहीं दूर होता है, ऐसे उनके अंदर दृढ़ श्रद्धा। फिर वो जैसा ही उन्होंने ऐसे कहा, फिर और भी उन्होंने उपसर्ग करना दूर कर दिया। इतना ही नहीं, करते 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 लास्ट में ऐसे कर दिया, हाथी को ही कीचड़ में फंसा दिया, जिससे कि वो आगे इनका रथ जा नहीं सके, इतना तक भी कर दिया। और जब ऐसे कर दिया तो उन्होंने क्या कर दिया, हाथी को कितना प्रयत्न करके निकालना प्रयत्न किया, नहीं निकल रहा है, तो वासुपूज भगवान का जाप किया, ओम ह्रीं श्री वासुपूज तीर्थंकराय नमः, ओम ह्रीं श्री वासुपूज तीर्थंकराय नमः, ऐसे ओम ह्रीं श्री वासुपूज तीर्थंकराय नमः जाप किया। जैसे ही जाप शुरू किया, हाथी आराम से निकल गए और उनका रथ आगे बढ़ गया। जब आगे रथ बढ़ा तो चले गए, और चलने के बाद कहाँ पहुँचते हैं, समोषण में, वासुपूज तीर्थंकर के समोषण में। वासुपूज तीर्थंकर को कौन से वार में पूछते हैं आप लोग, मीन्स कौन से वार के वो स्वामी है, मंगल ग्रह का स्वामी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में जो ज्योतिषी होता है उसमें 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होता है उनका। हमारे 9 ग्रह के स्वामी 24
तीर्थंकर है। इसलिए पहला रविवार के दिन 4 तीर्थंकर है, सोमवार चंद्र प्रभु है, मंगलवार अशुभुज है, बुधवार 8 तीर्थंकर है, गुरुवार 8 तीर्थंकर है और शुक्रवार पुष्पदंत है, इस पर शनिवार मुनिसूरत तीर्थंकर। इस प्रकार से हमारे 24 तीर्थंकर जो है स्वामी है, क्योंकि राशि से राशि मिलाने के बाद उनके ग्रह राशि जो होता है वो स्वामी होता है। जब उनके जो भी उनका प्रसंग होता है तो इसका वर्णन बहुत सुंदर हमारे ज्योतिष शास्त्र है। भद्रभव श्रुत केवली, पंचम श्रुत केवली, भद्रभव आचार्य रचित जो भद्रभव संहिता करके पूरा अष्टांग निमित्त के बारे में वर्णन है, पूरा ज्योतिष का वर्णन करने वाला शास्त्र है। उसमें ग्रहों के बारे में, ये जो नग होता है, 9 रत्न होता है, इसके बारे में आदि आदि बहुत सुंदर वर्णन किया। फिर उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम लिया, जाप किया, हाथी जैसे चले गए, समोसन में पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो कहाँ पर पहुंच गए, भगवान के साक्ष, क्योंकि सम्यक दृष्टि था। सम्यक दृष्टि भव्य होता ही है, जो भव्य होता है वो सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि होता है भगवान के 8वां पृथ्वी श्रीमंडप भूमि, जहाँ गंधकुटी भगवान का होता है। गंधकुटी में से 3 कोट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके ऊपर कमल, कमल के ऊपर 4 अंगुल छोड़ के भगवान विराज। और जो ये 12 सभा होता है श्रीमंडप भूमि बोलते हैं, उसमें जाके श्रावक, जहाँ पर चक्रवर्ती श्रावक बैठते हैं उसमें बैठ गए। बैठने के बाद उनको तुरंत ही ऐसे ज्ञान हो गए तो दीक्षा धारण कर लिया। दीक्षा धारण करते ही अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये और 2 ज्ञान हो गया। तो पहला मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, 4 ज्ञान के कार्य हो गए। और वहां बैठे तो भगवान वासुपुर तीर्थंकर के गणधर परमेष्टि हो गए। देखो कौन थे, महामिथ्यादर्शी था, चैतन्य के प्रति कुछ भी ज्ञान नहीं था और शिकार करता था। और शिकार के खरगोश को पकड़ने के लिए गया तो मुनिराज मिले और उनका उपदेश मिला तो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन से उनके द्वारा पता चल गया कि तीर्थंकर है यहाँ पर चंपा नगरी में। वहां पहुंचा, तीर्थंकर के संपोषण में जाता है तो दीक्षा धारण करता है और वो गणधर परमेष्टि बन गया। आप देखो कितना महान होता है। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो ज्ञान ही प्राप्त होता है। और सम्यक दृष्टि होता है तो सब चीजों के ऊपर गाढ़ श्रद्धा रहने से उसको जो कुछ भी आपत्ति आती है ऑटोमेटिक सॉल्व होता है। लेकिन अंतरंग में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा में विचलितपना हो तो वो कैसे परीक्षा होगी फिर, और इसलिए सक्सेस नहीं होते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज करना है तो सक्सेस होने के लिए पूरा गाढ़ श्रद्धा निष्ठा के साथ विधिवत करेंगे तो कितना भी उपसर्ग आ जाए लेकिन वो डस के मस नहीं हुए, चलो ऐसे अपनी जगह कैसे जाएंगे, रथ कैसे जाएगा, वापिस नहीं आए। सेना करे, मंत्री करे, सेनापति कर रहा है तो भी नहीं गए। इसको कहते हैं दृढ़ श्रद्धा, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दृष्टि का ही दर्शन विशुद्धि भावना होता है, क्योंकि वो देव गुरु शास्त्र के प्रति यह किंचित मात्र भी शंका नहीं करते हैं, कांक्षा नहीं, मूढ़ता नहीं। अनायतन देव गुरु को देव गुरु शास्त्र को नहीं पूछता और उनके सेवकों को नहीं पूछता। तो इतना दृढ़ श्रद्धा होने से उनके अंदर जो श्रद्धा होती है, सम्यक दर्शन होता है, वो महान होता है। ऐसे दर्शन विशुद्धि प्राप्त करने के बाद तो एक न एक दिन ये जीव मोक्ष जाता ही जाता है। हमारे यहाँ कहा है दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कांड भावना को जो सुनता है, जो उसका भावना पाता है, वो तो आज नहीं तो तीर्थंकर पाद मूल में उसको, क्योंकि वो कंडीशन है। आज आप षोडश कांड भावना सुनेंगे, करेंगे, भावना पाएंगे तो वो भाव से ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल मिलता है। जहाँ पर तीर्थंकर है वहाँ जन्म होता है और तीर्थंकर के चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो इसलिए भावना को भाना, भावना को सुनना ये अत्यावश्यक है। इससे भी असंख्यात गुणित रूप से कर्मों का निर्जर होता है, पाप सारे दूर हो जाता है। और इतना एकाग्र चित्त से जिनेंद्र भगवान की
वाणी और धौला जैसा ग्रंथ में वर्णन किया हुआ षोडश स्कंध भावना को जो सुनता है उसका अनेक अभी के अभी तत्काल पाप नाश होता है, तत्काल पाप नाश होता है, तत्काल भावना विशुद्ध होके उसके सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वृद्धि होता है, विशुद्ध होता है, निर्मल होता है। इसलिए षोडश स्कंध भावना का इसी प्रकार से हम एक एक भावना को सुनेंगे और इस प्रकार भगवान की जो तीर्थंकर प्रकृति बंद होने वाला षोडश भावना दक्षिण भारत में जो कर्नाटका में और आगे सांगली आदि में भी षोडश स्कंध भावना भी वो सब लोग ऐसे अपने सामग्री लेके बहुत सुंदर से पूजन करते, दश लक्षण का भी करते, षोडश स्कंध का भी करते हैं। तो इस प्रकार से उससे क्या होता है 16 कर्म भावना 16 साल तक करते हैं और दश लक्षण 10 वर्ष करते हैं। फिर उत्तर भारत में तो पूजा तो जैसा रोज नित्य नेम आते हैं तो पूरा सब परिवार से कोई भी ऐसे नहीं रहता है कि घर में कि 10 लक्षण में कोई मंदिर नहीं आता, यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। तो वो जो है इसलिए 10 ही दिन नहीं आना है, षोडश स्कंध 16 ही दिन नहीं, तो षोडश स्कंध व्रत तो साल में 3 बार आता है, तो वो एक एक महीने का आता है, 16 दिन का आता है और करने वाला 1 साल करके भी छोड़ता है, 5 वर्ष करके भी छोड़ता है, 16 वर्ष भी करता है। तो जिसको जैसा करना है करे, लेकिन ये प्रत्येक महीने के डबल होता है, तो 1 महीने का होता है षोडश स्कंध भावना और साल में 3 बार आता है। दश लक्षण भी 3 बार आता है, षोडश स्कंध भावना भी जैसा अष्टालिक 3 बार आता है वैसे दश लक्षण भी 3 बार आता है, षोडश स्कंध भी 3 बार आता है। तो इसलिए भाद्रपद महीना में इसको विशेष इसलिए करते कि बारिश का दिन होता है, चतुर्मास चलता है, गुरुओं का सानिध्य मिलता है, बारिश होता है तो खेती में जाना नहीं पड़ता और व्यापार धंधा बाढ़ आता है, समुद्र में तूफान आदि आता है तो व्यापारी लोग भी बाहर नहीं जाते, तो एकत्रित साधु और गुरु मिल के धर्म ध्यान होता है, इसलिए विशेष रूप से इन दिनों में ही पूजा पाठ किया जाता है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐर्यानम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सौवसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान